क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब्सटेंशियल अमाउंट कितना होगा? बिकॉज़ आप हर एज ग्रुप के साथ में देखेंगे, जैसे-जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है। तो ये कोई परसेंटेज पर्टिकुलर है कि इतना परसेंट होना चाहिए, या 25 साल के इंसान के लिए, या फिर मैं कह दूँ कि फ्रेशर्स के लिए जो है कि इतने परसेंट आप इन्वेस्ट करें, इतना परसेंट आप अपनी नीड्स पे लगाएँ, इतना परसेंट आप अपने शौक पे लगाएँ, क्या है ये? देखिए प्रगति, मैं आपको बताना चाहूँगा अगेन इस क्वेश्चन से आपने एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का आपने एक खुलासा किया है और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपनी यंगर एज में मैक्सिमम कोई परसेंटेज तो फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल सेंट्रिक ये परसेंटेज होती है। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी का एक सब्सटैंशियल पोर्शन जब आप यंग हैं, जब आप अपने से इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपकी पहली सैलरी आती है, अगर आप उसको सेव करेंगे तो आपके पास एक सफिशिएंट रनवे मिलेगा 20 से 25 साल के लिए उस पैसे को कंपाउंडिंगली ग्रो होने का। तो उससे ये होगा कि आपका जो पैसा है, जो लेट्स से आप 100 रुपए में से लेट्स से आप 33 रुपीज सेव कर रहे हैं और वो अगर 15% सालाना ग्रो होगा, तो एक इतना बड़ा कॉर्पस जनरेट हो जाएगा प्रगति कि उससे इन्वेस्टर्स कभी कभार तो खुद अचंभे में पड़ जाएगा कि क्या मैंने इतना सेव किया था जिसका रिजल्ट आज ये है कि मुझे इतना बड़ा कॉर्पस मिल रहा है। तो प्रगति, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपकी एज कम है तो इन्वेस्टर्स को अपना मैक्सिमम अमाउंट सेव करना चाहिए। और उस मैक्सिमम की डेफिनेशन ये है कि आप अपने जो एक बेयर मिनिमल जो एक खर्चे हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, आपकी क्लोथिंग हो गई और जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, अगर आप उसको निकाल लें बाहर, तो आप देख पाएंगे कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% आप सेव कर सकते हैं। और आप उस 30 to 40% को जब आप इन्वेस्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट आप सुचारू रूप से करेंगे 20 से 25 साल, तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगी। और एंड प्रगति, मैं आपको एक बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टर्स की जो एक थॉट प्रोसेस होती है, जो मानसिकता मैंने बदलते हुए देखा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर, जैसे जैसे वो इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज में रिटर्न्स देख पाते हैं, वो और मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करें, उसको सेव करें और जो बचा हुआ पैसा है उससे वो अपने कंजम्पशन की जो उनका जो एक कंजम्पशन का जो एक तरीका है उसके थ्रू वो अपना लाइवलीहुड मेंटेन करें। सो इन दैट केस आपका जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है वो आपके पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है, आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको कैलकुलेटिव बनाता है, आपको कॉन्फिडेंट रखता है और आपको एक अननेसेसरी खर्चे से भी बचाता है। ओके, तो ये तो बात हुई, आपने कहा कि 30 टू 40%, क्योंकि जब हम इनिशियली एज़ अ फ्रेशर जब आप अपनी पहली-पहली नौकरी करना शुरू करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती हैं और आप मोस्टली पैसा जो है अपना बचा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट के हैं, तभी आप पैसा बचा पाते हैं, तभी आप उसे इन्वेस्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ तो कंज़म्पशन में जाएगा ही जाएगा।